आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 आपका पैरामीटर एंड एरिया। अब आपका पैरामीटर क्या होता है? पहली चीज़ पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। ये इसमें कुछ गलत लिखा गया है। देखो, जैसे मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ से रनिंग करनी है, तो आप इसके चारों तरफ ही तो रनिंग करोगे, यानी कि आप इसके पैरामीटर पे रनिंग कर रहे हो। ओके, ये इसका पैरामीटर कहलाएगा। इसकी जो बाउंड्री है, ये क्लोज्ड है फिगर, इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ये चारों बाउंड्रीज़, ये आपका इनकी जो लेंथ होगी वो पैरामीटर कहलाएगा। ओके, और जो एरिया होता है वो अंदर का होता है कि इसने कितना एरिया कवर किया है। ये जो मैं डार्क किया, दूसरे कलर से कर देती हूँ मैं इसको, एक मिनट, यहाँ ये जो है ये आपका एरिया कहलाता है कि कितना एरिया कवर किया है बाउंड्रीज ने अंदर। ओके, अब आता है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल इस तरीके का होता है हमारा, ये L लेंथ होती है, ये B इसकी विड्थ होती है। तो जब हम इन दोनों की जब इसको अगर हम लेंथ निकालनी हो हमें, टोटल लेंथ, तो एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, तो L प्लस L, फिर B प्लस B, ऐसे निकालेंगे ना हम। तो यहाँ 2L 2B, यानी कि 2 टाइम्स तो L आ गया और 2 टाइम्स B आ गया। ओके, देखो यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है 2L प्लस 2B, 2L प्लस B। यूनिट्स का मतलब होता है जो भी आपको यूनिट दी हुई होगी, या तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी होगी, तो वो इस यूनिट्स की जगह आ जाएगी। जैसे अगर मान लो आपका 15 × 2 दे रखा था, ये 15 थी, ऊपर 15 था, यहाँ ये ऊपर ये 15 था, ये 2 थी, तो लेंथ निकालोगे इसकी आप, है ना? तो कैसे निकालोगे? एक सेकंड, फॉर्मूला लगाओगे आप 2L प्लस B, ये सेंटीमीटर में है आपकी, तो यह हो जाएगा 2 15 प्लस 2, यानी कि 17 और 2 34 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब आता है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर आपने देखा होगा, उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, इस तरीके से होता है। अगर इसकी साइड A है तो ये भी A होगा, ये भी है, ये भी है, तो इन सबको अगर चारों को सम करेंगे हम, A कह लो या SS कह लो, S प्लस S प्लस S प्लस S, यानी कि 4S, यानी कि 4 × साइड, ये आपका पैरामीटर हो जाएगा स्क्वायर का। फिर रोम्बस का भी, रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4A आ जाएगा। पैरेललोग्राम आपका थोड़ा सा रेक्टेंगल की तरह सिमिलर होता है, तो इसमें 2A प्लस B। अब ट्रायंगल आते हैं आपके 3 ट्रायंगल्स होते हैं। एक तो वो जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, एक वो जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, ओके, और एक वो जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती हैं तो उसका निकलेगा आपका A प्लस B प्लस C। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसका निकलेगा आपका, अगर ये x है, ये x है, ये x है, तो x प्लस x प्लस x, और इसको हम 3x भी लिख सकते हैं, 3x। ओके, और जिसकी 2 साइड इक्वल है, एक साइड डिफरेंट है, तो उसका निकलेगा x प्लस y, यानी कि 2x प्लस y। देखो यहाँ लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद A B एंड C एज लेंथ, तो इसका हो गया A प्लस B प्लस C। फिर ने पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो इसका x प्लस x इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि 2 साइड इक्वल है, तो देखो मैंने बताया था x प्लस y, मैंने वहाँ पे 2 बार x ले लिया था, इन्होंने y लिया है, अंतर कुछ नहीं। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर, तो वही लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ्स, तो A प्लस B प्लस C प्लस D। पॉलीगन का आ गया, उसमें भी उसकी साइड्स की लेंथ का सम निकालना होता है। रेगुलर हेक्सागन होता है, उसमें भी आपको साइड्स का सम निकालना होता है, यानी कि 6 × A। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, जिसमें n साइड है, तो आप क्या करोगे, n × लेंथ ऑफ साइड, जो लेंथ होगी साइड की, उससे कैलकुलेट कर दोगे। ओके,
फिर आता है आपका एरिया। अभी मैंने बताया था जैसे एरिया क्या होता है, जैसे आपके पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, आप उसको जब जहाँ रखते हो वो जितनी एरिया कवर करता है, जितनी जगह वो लेता है, वो आपका एरिया कहलाता है। रीजन एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू प्लेन फिगर टुगेदर इट्स इंटीरियर। जैसे ये है तो इसके अंदर जितना एरिया आएगा, जितना रीजन ये कवर कर रहा है, ये एरिया कहलाता है। ओके, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय ए प्लेन इज एरिया। फॉर मेजरिंग एरिया द यूनिट्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर। देखो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, पैरामीटर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारी यूनिट लगेगी सेंटीमीटर, और जब हम एरिया की बात करेंगे तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगी। इसमें स्क्वायर में आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, मीटर स्क्वायर हुआ, किलोमीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी। जैसे यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड स्क्वायर, तो एरिया इसका होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B यूनिट्स, इट्स L इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स और यूनिट स्क्वायर। यह देखो रेक्टेंगल है, इसकी L यूनिट लेंथ है, B यूनिट इसकी विड्थ है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी हुआ, और ये आएगा यूनिट स्क्वायर, कितने स्क्वायर यूनिट है, ये लिख दिया एरिया। अब देखो यहाँ अगर एरिया और दे रखा हो और विड्थ दे रखी हो तो आप लेंथ निकाल सकते हो, एरिया अपॉन ब्रेड्थ करके। फिर आपकी विड्थ दे रखी हो, लेंथ दे रखी हो, विड्थ कैलकुलेट करनी हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ऐसे ही आपका ये स्क्वायर है, इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। इसमें भी यूनिट स्क्वायर आता है, यूनिट स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सब चीज़ें। अब आपके पास एक टेबल होता है, एक चार्ट टाइप होता है, इसमें आपकी जो यूनिट्स होती हैं, इसमें आता है आपका पहले किलोमीटर से स्टार्ट होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जो मीटर होता है वो बीच में होता है, इसके इधर भी यूनिट्स होती हैं, इधर भी। ठीक है, अब देखो जब हम मीटर से हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें मीटर को डेकामीटर में चेंज करना होगा तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। फिर डेकामीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना होगा तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे। हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब देखो सब में 10 का गैप होता है, इन दोनों में 10 का, इन दोनों में 10 का, इन दोनों में, तो मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो 1000 का गैप आ जाएगा। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आप राइट साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 10 का गैप है तीनों में, तो मीटर से आप मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डिवाइड होता है। ओके, क्योंकि दो यूनिट्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे इन दो यूनिट्स के बीच की बात करूँ तो इसमें 10 का गैप होता है। फिर आता है आपका एग्जाम्पल 38 डेकामीटर है। ठीक है, तो देखो डेकामीटर ये आया, अगर इसको मैं मीटर में चेंज करूँ तो एक स्टेप आगे जाना है, आगे जाने का मतलब है मल्टीप्लाई करना 10 से, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर अगर मुझे 2 स्टेप आगे जाना है डेकामीटर में तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ये तो थी आपकी नॉर्मल यूनिट। फिर जब अगर हमें इन्हीं यूनिट को एरिया के यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हेक्टामीटर की जगह हेक्टामीटर स्क्वायर आ जाएगा, फिर डेकामीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम ऊपर तो हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ मीटर से डेकामीटर तक जो गैप हुआ, ऊपर हमने देखा था 10 का था, यहाँ स्क्वायर है तो 100 का हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद होगा स्क्वायर। ओके, यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ही डिवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ 38 डेकामीटर स्क्वायर है, इसको हमें डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी 2 बार। 38 मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो हमें पता है मिलीमीटर लास्ट में होता है, मीटर इधर होता है, तो मीटर और मिलीमीटर के बीच में 3 यूनिट का गैप आता है। ठीक है, तो 1 बार 100, 2 बार 100, 3 बार 100, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करा मीटर स्क्वायर में, डिवाइड किया हमने।
मीटर में चेंज करने के लिए। ओके, फिर आता है कन्वर्जन ऑफ एरिया यूनिट्स। 1 किलोमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, इस तरीके से। फिर वो आएगा आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, फिर 3 जीरोज इसके 3 इसके, तो आपके पास 6 जीरो हो जाएंगे और मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर ये 1 मीटर ये, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर आता है आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में देखो हमने अलग अलग लिख लिया, 1 मीटर 1 मीटर, फिर 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें भी 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये आपको 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। फिर है आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। एक रूम की 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, उनका एरिया निकालना होता है। तो 2LH प्लस 2BH, इसको हम L प्लस B इंटू H इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पैरामीटर ऑफ द बेस इंटू। अब आता है आपके एग्जाम्पल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क 22 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ उसकी 22 मीटर हो गई, एंड 15 मीटर वाइड, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसकी ब्रेथ है जो 15 मीटर है। और फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे यहाँ ये है पैरामीटर इसका, चारों तरफ इस पर कुछ लगाना, फेंसिंग का मतलब ये है, चाहे दीवार करनी हो या फिर आपको कोई इसके चारों तरफ किनारी बनानी हो, इस तरीके से कोई चीज़, फेंसिंग का मतलब ये हो जाएगा आपका। जैसे हम बड़े बड़े वो कांटे वाले आयरन वायर लगवा देते हैं, वो फेंसिंग होती है। उसकी कॉस्ट है 3.50 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर आपकी 3.50 रुपीज़ में लगती है। तो हम इसका पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि जब हम चारों तरफ की बात करते हैं, फेंसिंग तो सिर्फ चारों तरफ होती है, फेंसिंग पूरे एरिया में नहीं होती, और जब हम चारों तरफ की बात करते हैं तो हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है पैरामीटर, एक ये रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2L प्लस B। तो हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़, L की जगह 22 रखेंगे, B की जगह 15 रखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 74, और पैरामीटर है तो मीटर आ जाएगा। फिर जब 1 मीटर की कॉस्ट है आपकी 3.50, तो 74 की क्या होगी, 3.50 इंटू 74, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो 1 की लिख ली और 74 से मल्टीप्लाई करी, तो आपको आ गया आंसर आपका ₹259। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज सेम एज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ये दो चीज़ हैं आपके पास, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। अगर इसका पैरामीटर 50 है तो इसका भी 50 है, ठीक है, बस इनकी साइड अलग अलग है। तो हमें यही दे रखा है कि इनका पैरामीटर इक्वल है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13, लेंथ इसकी 13 दे रखी है, ये हमसे पूछा है, ठीक है, और जो पैरामीटर दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 48 नहीं, सॉरी, इसकी साइड दी हुई है 12। तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ ये बताया कि इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है जब स्क्वायर की साइड दे दी, तो स्क्वायर की एक साइड मिली हुई है, तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं 4 इंटू साइड करके, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड है 12, तो ये आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का भी 48 हो गया और रेक्टेंगल का भी 48 हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल के इक्वल है स्क्वायर का। तो हमने लिख लिया, यहाँ देखो गिवन, स्क्वायर की साइड लिख ली, लेंथ लिख ली, विड्थ हमें पता नहीं, ब्रेथ उसकी पता नहीं, पैरामीटर निकाल लिया स्क्वायर का। अब हमें पता है कि दोनों का पैरामीटर इक्वल है, यानी कि रेक्टेंगल का भी 48 के इक्वल होगा, हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लिया। फिर यहाँ वैल्यूज़ डाल दी हमने फॉर्मूले में, ये 2L प्लस B इज 48, यहाँ L की लेंथ की वैल्यू डाल दी, इधर पैरामीटर की, यहाँ 2 से 48 कट जाएगा। फिर आपको 13 प्लस B इज 24 मिलेगा, B की वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। यही आपकी ब्रेथ थी रेक्टेंगल की। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10। कोई वायर था, वो स्क्वायर की शेप में था, जिसकी साइड 10 है। इफ़ द वायर इज रीबेंट, यानी कि दोबारा से वायर को हमें दोबारा से कुछ और बनाना है, अब उसे हमें रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर का, और इसकी विड्थ हमें पता नहीं है। तो देखो बेटा, वो जो है आपका वायर, वो तो उतना ही है, हमने ये तो नहीं कहा कि वायर हमने ऐड कर दिया है, छोटा कर दिया है, दूसरा वायर लिया, नहीं। तो हमें पता है, अगर हम पैरामीटर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा वायर कितना है। तो हमने 4 इंटू 10 किया, हमें पता चल गया पैरामीटर 40 है। अब हमें पता चल गया रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है और पैरामीटर हो गया, क्योंकि
बनेंगे तो दोनों सेम पैरामीटर, इसका भी पैरामीटर इक्वल आएगा, इसका भी इक्वल आएगा, तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखो साइड ऑफ ए स्क्वायर आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, पैरामीटर आपका हो गया 4 इंटू 10 40, वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल, तो दोनों का पैरामीटर इक्वल हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपकी 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ का पता नहीं, हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया P इज इक्वल टू 2L प्लस पी, पी की जगह हमने 40 रख दिया, 2 से आपका 40 20 टाइम्स कट जाएगा, फिर 20 टाइम्स ये बी की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, यही आपकी वैल्यू थी। हमसे इसमें ब्रेथ निकालने के साथ साथ एरिया भी पूछा था, स्क्वायर और रेक्टेंगल का, तो हमने एरिया भी निकाल दिया, हमें पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो हमने लिख दिया साइड स्क्वायर 10 इंटू 10 इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 13 इंटू 7 यानी कि 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो हमारा ये 40 पैरामीटर था ये सेंटीमीटर में है, यहाँ स्क्वायर में नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर में है वैल्यू ये वाली, ठीक है, क्योंकि वो पैरामीटर है, ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, और यूनिट लगानी ना भूलें आप लोग। तो आपको पता चल गया कि किसने एरिया ज़्यादा ले रखा है, स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपकी एक्सरसाइज 12.1, इसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा था, हमें एरिया निकालना है, तो देखो जब हमें पैरामीटर दे रखा है तो हम साइड निकाल सकते हैं, 4 इंटू साइड इज इक्वस टू ये हमने लिख लिया, गिवन एरिया निकालना है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और हमें दे रखा है कि वो 248 के बराबर है, तो यहाँ हमने रख दी वैल्यू, और यहाँ हम साइड निकालेंगे, 62 मीटर आ गई। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 62 की 62 से मल्टीप्लाई 62 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3844 मीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया है। अब आपका आता है 6 क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ भी आप खुद से कर सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ 42 मीटर। ये देखो आपको फेंसिंग करनी है, इसमें रेक्टेंगुलर फील्ड है, 50 मीटर उसकी लेंथ है, 42 मीटर इसकी ब्रेथ है, तो आपको पता है फॉर्मूला लगाओगे 2L प्लस बी, कैलकुलेट करोगे 184 आ गया, ठीक है, आपका जो पैरामीटर आया 184 आया। आपको पता है एक की 8 रुपये है, तो 184 की इंटू कर दोगे आप 8 से, तो आपको मिल जाएगा 1470, ये आपके फेंसिंग की कॉस्ट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। अभी तक हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने पैरामीटर के किए थे कि स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पैरामीटर इक्वल है। अब हम एरिया की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर का, ये जो स्क्वायर है ये जितना एरिया ले रहा है उतना ही एरिया रेक्टेंगल भी ले रहा है। हम ये बता रहे हैं इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज़ 40, इसकी साइड हमें 40 दे रखी है, और रेक्टेंगल की पार्क की हमें 64 दे रखी है लेंथ। ओके, ये यहाँ 64 दे रखी है लेंथ ऊपर ये वाली, तो हमें बी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो हम निकाल लेंगे 40 इंटू 40 आपका आ जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर, ये आपका L इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। इसमें हमें L दे रखी है, यहाँ देखो साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क 40, लेंथ कितनी हो गई 64, ब्रेड्थ निकालनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकाला हमने 40 इंटू 40 1600 मीटर स्क्वायर। हमें पता है रेक्टेंगुलर पार्क और स्क्वायर पार्क इक्वल है, तो जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होता है L इंटू बी वो 1600 के इक्वल आ जाएगा। L की वैल्यू हमें 13 दी हुई है, L की वैल्यू हमें 64 दी हुई है। यहाँ देखो नेक्स्ट L की वैल्यू हमें 64 दी हुई थी, B कैलकुलेट करना था, तो हमने देखो 1600 को 64 से डिवाइड किया, ये आपका 30, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो 800 और 32 मिलेगा, फिर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 200/8 मिल जाएगा, फिर आप कैलकुलेट करोगे तो 25 मिल जाएगा। पैरामीटर निकाल लो, अब इनका आपको साइड्स मिल गई, पैरामीटर निकाल लो रेक्टेंगुलर पार्क का, तो आ जाएगा 178, और इसकी ब्रेथ मिल गई और पार्क का पैरामीटर मिल गया, यही हमसे पूछा था। अब आता है क्वेश्चन 11, आ स्कूल रूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स। आपको पता है स्कूल रूम की बात चल रही है, उसमें 4 वॉल्स हैं, आपको बताया था मैंने जो रूम की वॉल्स होती हैं उनका एरिया कैलकुलेट करना होता है 2L प्लस B इंटू H। तो हमने लिख लिया तीनों चीज़, लेंथ ब्रेथ हाइट लिख ली और फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको 200 आंसर मिल जाएगा इसका।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ हॉल इज 25 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। एक हॉल है, उसकी लेंथ है 25 मीटर, ब्रेथ है उसकी 10 और हाइट है उसकी 5। इफ इट्स वॉल्स एंड द रूफ आर टू बी वाइट वॉश्ड। देखो आपके घर में 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है। जो हमें पीछे एरिया दिया हुआ था वो सिर्फ 4 दीवारों का दिया हुआ था। छत जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, तो छत आपकी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसमें तो सिर्फ एल और बी है, इसमें हाइट तो नहीं है। तो इसका रूफ का तो एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू बी, और वॉल्स का एरिया हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच। दोनों को ऐड करोगे आप तो आपको पूरा रूम का एरिया मिल जाएगा जिस पे वाइट वॉश होनी है। ओके, देखो यहाँ हमने लिखा, लेंथ लिख ली, विड्थ लिख ली, हाइट लिख ली, एरिया निकाला वॉल्स का, ये आया 350। अब हमें पता है रूफ पे भी होनी है वाइट वॉश, तो हमने रूफ का एरिया भी निकाल लिया, वो आया आपका 250। अब दोनों का टोटल एरिया बताना है हमें कितना था, हमने दोनों को ऐड किया, वो आपको मिल गया 600। यही कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन 13 है आपका कि एक रूम है, उसकी रूम इज 6.2 मीटर लॉन्ग, 6.2 मीटर लॉन्ग, 3.8 मीटर वाइड एंड 3.2 मीटर हाई। इट हैज़ 2 डोर्स। इसमें 2 डोर्स हैं जिनकी आपकी डायमेंशन दी हुई है, यानी कि लेंथ और विड्थ दी हुई है, क्योंकि डोर आपके रेक्टेंगुलर होता है इस तरीके के, इसमें लेंथ और विड्थ होगी, तो इसमें 2 चीज़ें दी हुई है, 2 मीटर और 1.2 मीटर। ऐसे ही विंडो आपकी रेक्टेंगुलर होती हैं इस तरीके से, तो विंडो भी दी हुई है, 2 तो विंडो हैं और 2 आपके गेट डोर्स हैं, इनकी वैल्यू दी हुई है। अब हमें वाइट वॉश होने की कॉस्ट बतानी है। तो देखो आपकी दीवारों पे ही वाइट वॉश होती है, विंडो या फिर आपके डोर्स पे नहीं होती, तो हमें वॉल्स के एरिया में से डोर्स का एरिया माइनस करना पड़ेगा, डोर और विंडो का, तब हमारा रिमेनिंग एरिया आएगा। तो हमने लिख लिया, लेंथ लिख ली, विड्थ लिख ली, हाइट लिख ली, एरिया निकाला 4 वॉल्स का 2L प्लस बी इंटू एच करके, फिर आया 2 डोर्स का एरिया निकाला हमने। तो देखो L इंटू बी होता है एरिया, L इंटू बी, L इंटू बी, लेकिन 2 है तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ऐसे ही विंडो का निकाल लिया। फिर जो टोटल वॉल्स का एरिया था उसमें से इन दोनों का एरिया सम करके माइनस करेंगे। इन दोनों को सम किया तो आपको 8.4 मिला, और उसके बाद आप 64 में से माइनस करोगे तो 55.6 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमें पता है 1 मीटर पे वॉश करने की कॉस्ट है 10, तो ऐसे ही आपको पूरे में 55.6 मीटर स्क्वायर में वाइट वॉश करानी है, तो उसके लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 556, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 40। अब मार्बल टाइल मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज। आपने देखा होगा आपके घरों में दीवारों पे टाइल्स लगती, तो हमें पहले तो देखो टाइल्स की भी अपनी कोई साइज़ होता है और दीवार का भी, तो हम क्या करेंगे, जो टाइल्स का साइज़ है पहले उसका एरिया निकाल लेंगे और दीवार का एरिया निकाल लेंगे, फिर दीवार के एरिया को, वॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स मिल जाएंगे। ऐसे ही किया हमने, लेंथ लिख ली, विड्थ लिख ली, एरिया निकाल दिया वॉल का, यह आया आपका 1,12,000 या 1,12,000 ये आ गया। फिर आपको 1 टाइल का निकाला, ये 140 आ गया। अब 1,12,000 को आप 140 से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स मिल जाएगी, तो आपका आ गया 800 टाइल्स। अब है 15 क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर रूम ऑफ साइज 5 मीटर 35 डेकामीटर। देखो यहाँ पे जो ये लिखा है DM, ये डेकामीटर है, इज टू बी कारपेटेड विद ए कारपेट 7 डेकामीटर वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कारपेट रिक्वायर्ड। तो इसमें जो हमारी यूनिट होनी चाहिए वो दोनों सारी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ मीटर है, यहाँ डेकामीटर है, तो या तो मीटर को डेकामीटर में कर लो या डेकामीटर को मीटर में। तो हमने डेकामीटर को मीटर में चेंज कर लिया। हमें पता है लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी थी 35 डेकामीटर, तो इसे हमने चेंज कर लिया, ये आ गया आपका 3.5 मीटर यहाँ पे, ये नीचे। फिर अब आपका आगे देखते हैं, हमें एरिया निकालना है, तो निकाल लिया हमने रूम का एरिया, L इंटू बी करके आया आपका 17.5 मीटर स्क्वायर। हमें पता है जो विड्थ है कारपेट बिछाने की, क्योंकि जो फ्लोर, ये आपका फ्लोर था, उस पर कारपेट बिछाते हैं हम, ठीक है, जैसे हम बड़े बड़ी आपकी बिछती हैं कारपेट, उसकी साइज़ होती है कुछ, तो उसकी विड्थ दे रखी है, लेंथ नहीं, विड्थ दे रखी थी 7 डेकामीटर, तो हमने चेंज करी 0.7 मीटर, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो हमें पता है कारपेट का और रूम का एरिया इक्वल होगा, तो हमने इक्वल रख दिए, इससे आपकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, कारपेट की लेंथ आ जाएगी आपकी 25 मीटर। बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं। ओके,
ये आपकी 12.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट टाइम 12.2 करेंगे। ओके।